नमस्कार दोस्तों। भाई जिला दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भाई डूंगरपुर जिले के बारे में। ठीक भाई। हाँ, तो आज हम इसका इतिहास काल भी देखेंगे। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा भी है। भूगोल भी देखेंगे, कला और संस्कृति भी देखेंगे। ठीक भाई, कुल मिला के सब कुछ देखने वाले हैं। और आप बस आपका तो ये काम होना चाहिए, क्लास को शेयर करते जाओ, बस हमारा मन खुश हो जाएगा। हाँ, जाओ। बात करते हैं। हम बात करने वाले हैं डूंगरपुर के बारे में। देखो देखिए, वो डूंगरपुर जिला जो बांसवाड़ा के अंदर हमने पढ़ा था थोड़ा थोड़ा। ठीक भाई। हाँ, डूंगरपुर जिला। देखो देखिए ये, देखो देखिए, इसी डूंगरपुर जिले की बात करने वाले हैं। पहले बात तो ये राजस्थान के दक्षिण में स्थित है। ठीक है भाई। लेकिन दक्षिणी प्रवेश द्वार, राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार तो बांसवाड़ा को बोलेंगे, लेकिन ये राजस्थान के दक्षिण में स्थित यह एक क्या है, जिला है, जो आपके सामने गुजरात के साथ क्या बनाता है भाई, सीमा रेखा बनाता है। यह एक बहिवर्ती जिला है। क्या है भाई, बहिवर्ती जिला है, इसलिए यह अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। देखो देखिए, बात करते हैं डूंगरपुर की सीमा। देखो देखिए, पहले तो बात हो गया गुजरात के साथ सीमा रेखा बनाता है। जिलों की बात करें तो ये बांसवाड़ा, सलुम्बर, प्रतापगढ़ और उदयपुर में, तो ये इसके साथ सीमा रेखा बनाता है। तो ये 4 जिलों के साथ और एक राज्य के साथ सीमा रेखा बनाने वाला एक उदयपुर जिला है। सॉरी, डूंगरपुर जिला है। ठीक भाई। हाँ, देखो ये उदयपुर के साथ, सलुम्बर के साथ, प्रतापगढ़ के साथ, बांसवाड़ा के साथ सीमा रेखा बनाता है। आगे बस में, और ये बांसवाड़ा संभाग के अंदर पड़ता है, डूंगरपुर जिला है। ठीक भाई। भाई नोट कर लिया जाए। देखो देखिए, चलते हैं। अगर तहसीलों की बात करें, तहसील है कि भाई, भाई छोटा जिला है, 13 तहसील, क्या बात है। देखो देखिए, सागवाड़ा, डूंगरपुर, आसपुर, साबला, दोवड़ा, पाल देवल और गलियाकोट और चिकली और सिमलड़वा, सिमल सिमलवाड़ा और बिछीवाड़ा, वाड़ा वाड़ा लगा हुआ है भाई। और जो त्रिपाल, जो त्रिपाल हो गया, गामड़ी, अहाड़ और ओबरी, ये आपके सामने तहसीलें हैं इसकी। और विधानसभा सीट की बात करें तो 4 विधानसभा सीटें हैं। एक तो डूंगरपुर है, और एक है आसपुर है, और एक है सागवाड़ा है, और एक है चौरासी है। एक ही क्या है भाई, चौरासी है। तो ये 4 विधानसभा सीटें हैं, और ये आपके सामने तहसील हैं। ठीक है भाई, इसको नोट कर लिया जाए। देखो देखिए। हाँ, सही है ना। चलो भाई, चले फिर देखो आगे बात करते हैं। डूंगरपुर जिले के बारे में बात करते हैं। पहले तो आपको पता है, हम जिला दर्शन देख रहे हैं, तो डूंगरपुर जिले का देखो सारा निचोड़ मैंने यहाँ पे उतार दिया है। ठीक भाई, इसको आप अच्छे से समझ लेते हो तो आपके सामने डूंगरपुर जिला कंप्लीट हो जाएगा। देखो बात करते हैं। देखो करें, उपनाम की बात करें, डूंगरपुर को क्या क्या कहते हैं, ये पहाड़ों का नगर भी कहते हैं, पहाड़ियों का नगर भी कहते हैं, बीलों की पाल भी कहते हैं, और डूंगरिया बील की ढाणी भी कहते हैं। ठीक है, ये भाई उपनाम है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, बिल्लों की पाल किसे कहते हैं और पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं। तो ये है भाई डूंगरपुर जिले का उपनाम। बात करते हैं डूंगरपुर। डूंगरपुर की बात कर लेते हैं। पहले तो सबसे पहले यहाँ पे नवलखा बावड़ी स्थित है। नवलखा बावड़ी यहाँ पे स्थित है। देश का पहला जैविक जिला है ये। देश का पहला जैविक जिला की बात करें वो है डूंगरपुर। और ये गेब, गेब है भाई यहाँ पे, गेब सागर, गेब सागर तालाब यहाँ पे स्थित है, और एक थम्बिया महल भी यहाँ पे स्थित है। ठीक भाई। तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, और बात करेंगे आगे। राजस्थान का पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला है। पूर्णतः कंप्लीट है, आदिवासियों से बसा हुआ एक जिला है। ठीक है। हरे ग्रेनाइट का उत्पादन होता है यहाँ पे। और गौरी बाई वांगड़ की मीरा है यहाँ पे, गौरी बाई है। ठीक भाई, जो गौरी बाई हमने पढ़ा था, उनकी जन्मस्थली है जिसको हम वांगड़ की मीरा भी कहते हैं, गौरी बाई को।
और भोगीलाल पांड्या, जिसको हम वांगड़ के गांधी भी कहते हैं, डूंगरपुर से संबंधित है। तो यहाँ पे देखो, पहले तो गंवरी बाई इंपॉर्टेंट है यहाँ की, गंवरी बाई और भोगीलाल पांड्या। देखो गंवरी बाई को तो हम वांगड़ की वीरा कहते हैं और भोगीलाल पांड्या को हम वांगड़ के गांधी कहते हैं। क्योंकि आपको पता है जो डूंगरपुर है, और हमने पढ़ा था ना भाई, हमने पढ़ा था जब बांसवाड़ा पढ़ा था, बांसवाड़ा और डूंगरपुर को हम वांगड़ का क्षेत्र कहते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को हम वांगड़ का क्षेत्र कहते हैं। ठीक भाई, हाँ, जब बांसवाड़ा जिला पढ़ा था ना उसमें बताया था मैंने आपको। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे नौलखा बावड़ी स्थित है। ये देश का पहला भारत का पहला जैविक जिला है। ठीक है, गोप सागर तालाब है, एक थम्बिया महल है यहाँ पे, और राजस्थान का पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला है। मांडो की पाल, डूंगरपुर के अंदर मांडो की पाल की बात करें तो यहाँ पे फ्लोस्पार बेनिफिस, ठीक भाई, बेनिफिस एक्शन सेंटर यहाँ पे स्थित है। फ्लोस्पार बेनिफिस एक्शन यहाँ पे सेंटर यहाँ पे स्थित है। और एक यहाँ पे एक कांड है डूंगरपुर का, रास्तापाल कांड है, जो होता है कालीबाई। ठीक भाई, रास्तापाल कांड, कालीबाई स्मारक, जो 19 जून 1947 को गैर सागर झील के किनारे बना हुआ है। यहाँ पे होता है भाई रास्तापाल कांड। ठीक भाई, बात करते हैं, देखो डिटेल में आगे पढ़ेंगे, चिंता न करो। बरबू, ठीक भाई, बरबुदिनिया, डूंगरपुर का बरबुदिनिया की बात करें तो यहाँ देश का पहला आदिवासी महिला सरकारी मिनी बैंक है। देखो देखिए, देश का प्रथम आदिवासी महिला की बात नहीं कर रहे, महिला में भी आदिवासी महिला का सरकारी मिनी बैंक की बात करें तो बुदनिया के अंदर है। बात करते हैं डूंगरपुर का देव सोमनाथ का मंदिर, जो सफेद पत्थरों से निर्मित है, मिट्टी व चूने से निर्मित बिना सीमेंट का मंदिर है। ठीक भाई, ये जो देव सोमनाथ का मंदिर है, ये सफेद पत्थरों से बना है, जिसमें सीमेंट का कतई ही प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक भाई, बड़ौदा की बात करें, प्राचीन नाम, जो डूंगरपुर की प्राचीन राजधानी रहा है बड़ौदा। ठीक भाई, प्राचीन जैन और शिव मंदिर भी यहाँ पे, जैन और शिव मंदिर भी मिलेंगे आपको। प्राचीन राजपूत वास्तुकला का अवशेष भी यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक भाई, तो आपको तो ये ध्यान रखना है, डूंगरपुर की प्राचीन राजधानी क्या रही है, बड़ौदा। ठीक है, डूंगरपुर का बड़ेश्वर, यहाँ पे बड़ेश्वर का मेला भी पड़ता है। खंडित, जहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा भी की जाती है। आदिवासियों का, जिसको हम कुंभ कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, जिसे हम, देखो बड़ेश्वर को कहते हैं हम, बड़ेश्वर का जो मेला बढ़ता है, यहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, जिसे हम आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। वांगड़ का पुष्कर भी कहते हैं, जहाँ पे सोम, माही और जाखम त्रिवेणी संगम स्थित है। यहाँ पे देखो वाणेश्वर के अंदर 3 नदियां मिलती है, जहाँ पे वाणेश्वर धाम मेला भी बढ़ता है, जहाँ पे सोम, माही, जाखम तीनों नदियां मिलती हैं। और यहाँ पे संत माऊ जी की पीठ भी है, संत माऊ जी की क्या है, पीठ भी यहाँ पे स्थित है। ठीक भाई, ये इसका इतिहास काल रहने वाला है। गलियाकोट की बात करें डूंगरपुर का, तो यहाँ पे दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र भी स्थित है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र भी स्थित है यहाँ पे। सैयद फखरुद्दीन की मजार भी यहाँ पे स्थित है, सैयद फखरुद्दीन मजार यहाँ पे स्थित है। परमारों की प्राचीन राजधानी रही है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, परमारों की प्राचीन राजधानी गलियाकोट रही है। और रमकड़ा उद्योग हेतु ये प्रसिद्ध है, रमकड़ा उद्योगों हेतु ये क्या है भाई, प्रसिद्ध है। भाई इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे डिटेल में देखते हैं। देखो, बात करें इतिहास की बात करें तो डूंगरपुर जिले के, अगर संस्थापक की बात करें, डूंगरपुर जिले के संस्थापक की बात करें तो ये डूंगर सिंह है। 1358 में डूंगरपुर की स्थापना करते हैं। डूंगरपुर के राजाओं को हम महारावल की उपाधि देते हैं। किसकी, महारावल की उपाधि देते हैं। जब हमने पढ़ा था चित्तौड़गढ़ जिला, तो उसमें रावल शासक भी आते थे ना भाई, तो वो डूंगरपुर के थे। डूंगरपुर के राजाओं के को महारावल की उपाधि भी दी जाती थी।
महाराजा उदय सिंह ने अपने दो पुत्रों पृथ्वीराज और जगमाल को बांसवाड़ा रियासत दी थी। आगे बात में महाराजा उदय सिंह ने अपने दो पुत्रों को महारावल, देखो ये था ना भाई, मेवाड़ पर रहते, महारावल उदय सिंह ने अपने दो पुत्र हुए थे पृथ्वीराज और जगमाल को बांसवाड़ा की रियासत दे दी थी। ठीक है, बांसवाड़ा जिला पड़ा था, उसके अंदर आया था भाई। अब आपको पता है खानवा का युद्ध होता है, जिसमें युद्धों का तोपों का प्रयोग किया जाता है। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर और मेवाड़ के जो राणा संघ है इनके मध्य लड़ा जाता है के समय डूंगरपुर का महाराव उदय सिंह ने भाग लिया था। इस युद्ध में देखो देखिए आपको पता है खानवा का युद्ध होता है जिसमें राणा सांगा और बाबर के मध्य होता है। ठीक भाई, क्योंकि पहले युद्ध में बाबर को राणा सांगा हरा देता है, इसलिए दूसरे युद्ध में बाबर तोपे बारूदों का प्रयोग करता है। तो ये राजस्थान का पहला युद्ध है जिसमें तोपे और बारूदों का प्रयोग किया गया है। ठीक भाई, हाँ। तो देखो देखिए इसमें क्या होता है, जो जो डूंगरपुर के जो महारावल है उदय सिंह, ये इस युद्ध में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ये खानवा का युद्ध तो हमने पढ़ लिया था डिटेल में चित्तौड़गढ़ में। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1944 में होती है। भोगीलाल पांड्या द्वारा इसकी स्थापना होती है। बात करते हैं भोगीलाल पांड्या कौन है। ये सिमलवाड़ा डूंगरपुर वांगड़ के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। भाई हमने पढ़ा था ना, इनको वांगड़ के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। वांगड़ सेवा संघ की स्थापना की थी इन्होंने। वांगड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की? भोगीलाल पांड्या ने की थी। और ये डूंगरपुर के ठीक भाई, सिमलवाड़ा से भोगीलाल पांड्या कहाँ के हैं? डूंगरपुर के सिमलवाड़ा से है, जिसे हम वांगड़ के गांधी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये वांगड़ सेवा संघ की स्थापना करते हैं। देखो देखिए भाई, ये तो इसका इतिहास काल रहा है। ठीक भाई, डूंगरपुर का। अब देखो देखिए कला और संस्कृति भी देख लेते हैं। आपको पता है बड़ेश्वर धाम मेला, अगर डूंगरपुर में कुछ याद करना है तो इसको जरूर याद कर लेना। ठीक भाई, हाँ। देखो देखिए नावटा पराग गांव डूंगरपुर का कौन सा है? बड़ेश्वर धाम मेला कहाँ पे पड़ता है? नावटा पराग गांव डूंगरपुर माघ पूर्णिमा को भरता है। यहाँ पे त्रिवेणी संगम स्थित है, जहाँ पे आपको पता है सोम माही जाखम नदी मिलती है। और इसके संस्थापक कौन है? संत माऊ जी। ठीक भाई, संत माऊ जी। देखो इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, ये संत है। वनवासियों का तीर्थ स्थल भी कहते, उपनाम याद जरूर कर लेना, उपनाम जरूर नाम याद कर लेना। वनवासियों का तीर्थ स्थल, मर्त आत्माओं को मुक्ति स्थल भी है। ठीक भाई, मर्त आत्माओं की क्या है? मुक्ति स्थल भी है। जैसे पुष्कर है, हरिद्वार है, ऐसे ये है बड़ेश्वर धाम मेला। भीलों का प्रयागराज भी कहते हैं। और यहाँ पे खंडित शिव जी की पूजा भी की जाती है। देखो संत माऊ जी का जन्म होता है साबला गांव डूंगरपुर के अंदर होता है। ये श्री कृष्ण का निष्कलन अवतार माने जाते हैं, कल के अवतार माने जाते हैं। ठीक भाई, कल के अवतार माने जाते हैं संत माऊ जी को। ठीक भाई, इन्होंने अपने उपदेश वांगड़ी भाषा में, अपने उपदेश कौन सी भाषा में? वांगड़ी भाषा में लिखे थे। बड़ेश्वर धाम की ये स्थापना करते हैं और इन्होंने एक चोपड़ा ग्रंथ भी लिखते हैं। ये है संत माऊ जी, जिसे हम कल के अवतार भी मानते हैं। हमने पढ़ा था गौरी बाई, जिसको हम वांगड़ की वीरा भी कहते हैं। ये इनका जन्म डूंगरपुर से है भाई। इनका ग्रंथ की बात करें तो ये कीर्तिमाला ग्रंथ है इनका। अब हमने बात करें भक्त कवि दुर्लभ, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के हैं, संबंधित हैं। और राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? राजस्थान का नरसिंह भी कहा जाता है। बात कर रहे हैं देव सोमनाथ भगवान शिव का मंदिर सोम नदी के किनारे स्थित है, देव सोमनाथ मंदिर। आगे बात में कर चुके हैं इसके बारे में बात। आपको पता है एक थंबिया महल भी है डूंगरपुर के अंदर। महारावल शिव सिंह ने अपनी राजमाता ज्ञानेश्वरी की स्मृति में ये एक थंबिया महल का निर्माण करवाया था। ज्ञानेश्वरी ना, ज्ञानेश्वरी माता, ज्ञानेश्वरी शिवालय का निर्माण करवाया था। देखो देखिए
खांडलाई आश्रम है, यहाँ पे खांडलाई आश्रम है। इसकी स्थापना 1934 में माणिक्यलाल वर्मा भी करते हैं। गलियाकोट की बात करें तो ये रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक भाई, गलियाकोट उदयपुर का जो गलियाकोट है, डूंगरपुर का जो गलियाकोट है, ये रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स मुहर्रम 27वीं तारीख को आयोजित पीर फखरुद्दीन का उर्स है। ठीक भाई, यहाँ पे आगे बात करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, विजयराज राजेश्वर मंदिर, इसका निर्माण कौन करवाते हैं भाई? महारावल विजय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाते हैं। ठीक भाई, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे रावल शासक थे सारे सारे। जूना महल की बात करें तो ये डूंगरपुर में स्थित है, 5 मंजिला महल है और इसका निर्माण वीर सिंह द्वारा करवाया जाता है। ठीक भाई, हाँ। डामोर, देखो उदयपुर की डामोर, देखो डूंगरपुर की डामोर जनजाति की बात करें तो ये डूंगरपुर जिले की सिमलड़ा, जो सिमलड़ा पंचायत है में निवास करती है और पुरुष महिला की भांति आभूषण पहनते हैं। देखो ये डामोर जनजाति है ना, इसमें पुरुष है महिलाओं की तरह श्रृंगार करते हैं, आभूषण पहनते हैं। ठीक है भाई, डामोर जनजाति के अंदर। अरे ये कहाँ पे? डूंगरपुर की सिमलड़ा पंचायत के अंदर है। ठीक भाई, सबसे छोटी इकाई की बात करें इनकी जनजातियों की तो वह है फला। आगे बस में फला के अंदर है सबसे छोटी इकाई। की बात करें, मेले की बात करें तो यहाँ पे 11 का रेवाड़ी का मेला बढ़ता है। 11 का रेवाड़ी का मेला बढ़ता है डूंगरपुर के अंदर। छेला बावजी का भी मेला बढ़ता है गुजरात पंचमहल। ठीक है, हाँ। और कंडामार होली डूंगर की फेमस है भाई। हर हस्तशिल्प लेखा की बात करें तो यहाँ पे सोप स्टोन के कलात्मक खिलौने मिले थे। ठीक भाई, सोप स्टोन के कलात्मक खिलौने मिले थे। अन्य मंदिर की बात करें तो यहाँ पे विजया माता मंदिर भी है, नागफनी मंदिर भी है और सुरपुर मंदिर भी है। ठीक भाई, देखो हम कांड पढ़ रहे थे वो पुन्नावाड़ा हत्याकांड। ये कब होता है भाई? डूंगरपुर जिले के अंदर जून 1947 में अंग्रेजी सरकार ने रियासत की सहायता से पुन्नवाड़ा पाठशाला बंद करवाकर, ठीक भाई, हाँ, यहाँ की जो अंग्रेजी सरकार ने जो यहाँ की जो रियासत थी उनकी सहायता से जो पुनवाड़ा पाठशाला बंद करवाकर जो यहाँ पे जो शिक्षक थे शिवराम भील पर लाठीचार्ज किया था। शिवराम भील पर क्या किया था? लाठीचार्ज किया था। एक और ऐसा ही है रास्तापाल हत्याकांड, ये भी होता है, ये ध्यान रखना है भाई। 19 जून 1947 में यहाँ पे भी वही होता है। अंग्रेजों ने नानाबाई खांट, सोगाबाई और कालीबाई की हत्या करके राजशाला पाठशाला को क्या किया जाता है? बंद किया जाता है। आगे बात में तो ये 2 कांड है, पुनवाड़ा हत्याकांड और रास्तापाल हत्याकांड। ठीक है भाई, हाँ। तो इसमें आप ये भी ध्यान रखोगे पुनवाड़ा हत्याकांड कब होता है? 1947 में होता है। कौन सी पुनवाड़ा पाठशाला को बंद किया जाता है? इसमें तो आपको ये ध्यान रखना है, डेट ध्यान रख लेना, और इसमें ध्यान रखना है कौन से शिक्षक थे? शिवराम। इंपोर्टेंट तो ये है रास्तापाल हत्याकांड, जो डेट ध्यान रखना भाई 19 जून 1947 के अंदर होता है। ठीक भाई, ये भी 19 जून के आसपास ही होता है ये भी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है इसमें किसकी हत्या की जाती है? नानाबाई खांट की, सेगाबाई और कालीबाई की हत्या की जाती है और रास्तापाल पाठशाला को बंद किया जाता है। देखो बात करें गोविंद गुरु गोविंद की बात करें, गोविंद गुरु है, इनका जन्म होता है दिसंबर 1858 में बांसिया गांव डूंगरपुर में बंजारा परिवार में इनका जन्म होता है गोविंद गुरु का। ठीक है, गोविंद गुरु की जन्म स्थली है डूंगरपुर। कौन सा गांव है? बांसिया गांव है। ठीक है, और कौन सा परिवार है? बंजारा परिवार के अंदर। ठीक भाई, इन्होंने भीलों में देखिए गोविंद गुरु है, इन्होंने क्या किया कि जो यहाँ पे भीलों में जन जागृति लाने हेतु भगत आंदोलन चलाया था। ठीक है, जो बड़सरा गांव से डूंगरपुर तक, ठीक भाई, बेड़सा गांव से डूंगरपुर तक भगत आंदोलन चलवाया था इन्होंने भीलों में जन जागृति लाने के लिए।
और 1883 में सिरोही संप सभा की स्थापना की थी इन्होंने। सिरोही संप सभा की स्थापना की थी इन्होंने। बेड़सा ग्राम में निशानी और धूनी की स्थापना की थी। इनका प्रारंभिक कार्य क्षेत्र बेड़सा रहा है, क्योंकि जो भी आंदोलन करते थे बेड़सा से डूंगरपुर तक करते थे। यहाँ के छाणी मगरी में हनुमान जी मंदिर भी है, जहां इन्होंने साधना की थी। आगे बात करते हैं, छाणी मगरी में गोविंद गिरी का मंदिर भी बना हुआ है, और यह मिनी पेनोरमा भी भी प्रस्तावित है। ठीक भाई। हाँ, और अन्य बात करें तो यहाँ पे डूंगरपुर की अन्य बात करें तो बालक तीरंदाजी अकादमी डूंगरपुर में स्थित है। ठीक भाई, बालक तीरंदाजी अकादमी की पूछ लिया जाए वो डूंगरपुर के अंदर स्थित है। संत महाजी का महाराज का पेनोरमा अभी पढ़ा था। ठीक भाई, वो कहाँ पे है? बड़ेश्वर, क्योंकि ये इसके संस्थापक ही तो है बड़ेश्वर धाम के। वांगड़ महोत्सव आपको पता है कहाँ पे? ये आपको पता है बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर कार्तिक शुक्ल एकादशी 11 को बनाया जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को देखो हमने पढ़ा था, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को वांगड़ का क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक भाई, देखो लास्ट बात देख लो और क्या है। आपको पता है ये राजस्थान के दक्षिण में स्थित एक आदिवासी जिला है। आदिवासी जिले की बात करें तो डूंगरपुर है। लिंगानुपात की बात करें तो 994 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अगर जिले की बात करें तो 994 है। ठीक भाई, 1000 पुरुषों पर 994 स्त्रियां हैं, तो ये लिंगानुपात अच्छा ही है भाई। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें अभी वर्तमान की बात भी करें तो डूंगरपुर है। साक्षरता दर की बात करें तो 59.5% है। पड़ोसी राज्य है गुजरात। मुख्य नदी है भाई माही झाखम। ठीक भाई, वायु की बात करें तो आर्द्र जलवायु है यहाँ की। बात करते हैं यहाँ पे गेब सागर झील, देखो हमने पढ़ा था ना, गेब सागर झील इंपोर्टेंट है, डूंगरपुर में स्थित है। इसका निर्माण गोपीनाथ ने करवाया था, और इस झील को हम एडवर्ड सागर बांध भी कहते हैं। देखिए आगे एक और है, भीखाबाई सांगवाड़ा नहर से डूंगरपुर को जिले को क्या मिलता है भाई? जल मिलता है। सोम कमला अंबा परियोजना से डूंगरपुर में सोम नदी पर है ये परियोजना। 1977 में आसपुर तहसील से सोम कमला अंबा गांव में स्थित है। ठीक भाई, ये सोम कमला अंबा परियोजना है। ये पूछी जाती है भाई, ये डूंगरपुर में सोम नदी पर है। यहाँ से सोम नदी से ये जल परियोजना है, जिसमें 3 गांव है, सोम, कमला और अंबा को क्या हो जाता है? जल परियोजना होती है। ठीक भाई, आगे बात करें नौलखा बावड़ी का निर्माण कौन करवाता है? सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। आसकरण की रानी किन देवी ने करवाया था? भाई नौलखा बावड़ी का निर्माण आसकरण की रानी प्रिमल देवी ने करवाया था। आगे बात करते हैं, यहाँ की मिट्टी है लाल लोमी मिट्टी है यहाँ की डूंगरपुर जिले की। आगे बस में तो भाई आपके सामने जो छोटा सिख, जो प्यारा सिख, जो डूंगरपुर जिला था, ठीक भाई, जो मेवाड़ प्रजामंडल का हिस्सा भी रहा है, तो भाई ये पूर्णतः कंप्लीट हो गया है। ठीक भाई, तो आप जाते जाते आप सभी से दरख्वास्त रहेगी, आप क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए। ठीक भाई, ऐसे मत चले जाना भाई। हाँ भाई, लाइक और शेयर कर दिया जाए। हाँ ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप आराम करें, हष्ट पुष्ट रहे और प्रतिदिन क्लास रहे। ठीक भाई। हाँ, रेगुलरिटी बनाए रखें और अपने दोस्तों को भी बताएं भाई। मैं तो ये मानता हूँ अगर किसी का जिला दर्शन कंप्लीट है, उसको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से जिला दर्शन कर लो, बेस मजबूती से। ठीक भाई, पूरा राजस्थान तैयार हो जाएगा आपका। ओके। हाँ, आप अपने दोस्तों को भी बताएं भाई, कर सो बोला हो सो बोला। ठीक भाई, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ठीक है भाई। हाँ, गंगानगर जिले के अंदर। ठीक भाई, टेक केयर, सी यू, बाय।